केरला में अलेप्पी के बाद हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन था कोवलम बीच, जो सिटी में ही था, तिरुवनंत सिटी में, त्रिवेंद्रम सिटी में। जहाँ रुकी हुई थी मैं, वहाँ से हार्डली ये 30 किलोमीटर था। स्टेशन से अगर देखें तो ये लगभग 20 किलोमीटर के करीब में पड़ता है। तो निकल पड़े 1 जनवरी को हम। इवनिंग में 4 बज रहे थे उस टाइम में ही, क्योंकि हमें था कि सनसेट भी देख लेंगे और बच्चे एंजॉय भी कर लेंगे। तो निकल पड़े हम वहाँ के लिए, कोवलम बीच के लिए। चहल पहल यहाँ दोपहर के बाद से शुरू हो जाती है, जो देर रात तक चलती है। कोवलम बीच बहुत ही फेमस बीच डेस्टिनेशन है, इंटरनेशनली भी। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई देंगी बीच के साइड में। बहुत सारे होटल्स, आपको 5 स्टार होटल से लेके बजट फ्रेंडली होटल्स, इसके साथ ही बहुत सारे कैफेटेरिया। आपको मार्केटिंग के लिए, अगर आपको शॉपिंग करनी है, उसके लिए भी बहुत सारी चीज़ें आपको अवेलेबल होती हैं। कोवलम बीच 3 क्रेसेंट शेपर्ड बीचेस से मिलके बना हुआ है: लाइट हाउस बीच, हवा बीच एंड समुद्र बीच। वहाँ पहुँच के हमने पहले ढूंढा कि कहाँ चेंजिंग रूम है, जहाँ जाके सबने अपने कपड़े चेंज किए। सारे लोग यहाँ पे आपको दिखाई जो दे रहे हैं, सारे लोग अपने आप में मस्त थे, बच्चों के साथ, अकेले, एंजॉय करते हुए। तो हम भी बस उसी मौज की दौड़ में शामिल हो गए। मैं थोड़ा एडवेंचर से डरती हूँ, तो मैं दूर से ही बस नज़ारे देख रही थी। लेकिन मेरी बेटी, उसे तो बस पानी में ही जाना था। रुक जाओ। लेकिन मेरी बेटी कहाँ मानने वाली थी, उसे तो बहुत मस्ती करनी थी। अच्छा है, मस्ती करनी भी चाहिए। बेसिक नेचर जैसे मेरा है, वो मैं लाख भी कोशिश करूं, एडवेंचर मुझे नहीं पसंद है, तो मैं नहीं कर पाती हूँ। और बच्चे बिल्कुल अपने पापा की तरह खूब मस्ती करते हुए खूब एंजॉय किया। बेटे ने भी, बेटी ने भी, बेटी के पापा ने भी, मैंने भी एंजॉय किया उन्हें एंजॉय करते हुए देख के। कोवलम बीच फेमस है अपने काम वाटर और नेचुरल ब्यूटी के कारण। इसीलिए काम वाटर के कारण ही यहाँ स्विमिंग प्रेफर की जाती है। बहुत सारे फॉरेनर्स यहाँ सन बाथिंग लेते हुए दिखाई दे रहे थे, क्योंकि यहाँ टैनिंग मिनटों में हो जाती है। इसके साथ ही बहुत सारे वाटर स्पोर्ट्स भी थे, यहाँ चल रहे थे, जेट स्कीइंग, पैरासेलिंग। अच्छा लग रहा था। सब लोग जिसे जैसे एंजॉय करना था, वो वैसे एंजॉय कर रहा था। मैं बैग पकड़ के कभी आगे जाती थी, कभी पीछे आती थी, क्योंकि 4 लोगों की फैमिली में एक आदमी तो चाहिए जो सामान को संभाल सके। कोवलम बीच विजिट करने का बेस्ट टाइम होता है सितंबर टू फरवरी। हालांकि इस समय ये बीच ओवर क्राउडेड रहता है, लेकिन फिर भी आप एंजॉय कर सकते हैं। सनसेट होने वाला था और मेरा पूरा इरादा था इस सनसेट को कैप्चर करने का। तो मैं बस बैठ गई थी उस सनसेट को कैप्चर करने के लिए। बच्चे भाग के जा रहे थे पानी में, ऊंची ऊंची लहरें आ रही थी, भीग रहे थे, फिर वापस आते। मैं बीच बीच में बैठ के सबके साथ फोटो खिंचवा रही थी, रिकॉर्डिंग कर रही थी, उनकी मस्ती को कैप्चर कर रही थी। और ये मेरी यही तो बेटी एंजॉय गुस्से करने में आई। आके बैठ गई पापा के पास कंप्लेन करते हुए। बोला था कि खुद से करो, खुद से करो। भाई बहनों की यही नोक-झोंक पूरी ज़िंदगी याद रहती है। जब आप छोटे होते हो, साथ में रहते हो, तो गुस्सा आता है, लड़ाई होती है, और जब बड़े होके दूर चले जाते हो ना, तो ये बातें बहुत याद आती हैं। मुझे ऐसा लगता है, आपको कैसा लगता है? आप कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ ये सनसेट के साथ ही साथ लहरें तेज हो रही थी, और इनकी मस्ती थी जो कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। त्रिवेंद्रम में हम पद्मनाभम स्वामी मंदिर भी गए थे, जो एक मस्ट विजिट प्लेस है। अगर आप तिरुवनंतपुरम जा रहे हैं, तो उस मंदिर में ज़रूर जाएं, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा।
वहाँ विजिट करके, वहाँ दर्शन करके विष्णु भगवान का। वहाँ कैमरा अलाउड नहीं था, इसलिए मैं उस मंदिर का रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई, ब्लॉग नहीं बना पाई। बेटा मुझसे पूछ रहा था कि ये बैग पे तुम क्या मज़ा आ रहा होगा। खुशी रिलेटिव होती है। सही में खुशियाँ रिलेटिव होती हैं, यानी आप अपनों को खुश देख के खुश हो जाते हो। यहाँ शाम हो चुकी थी, यानी सनसेट हो चुका था और गार्ड विसल बजा के सबको वापस बुला रहे थे, क्योंकि लहरें बहुत ही ऊंची ऊंची आने लगी थी। दिन खत्म हो गया था, लेकिन मन नहीं भरा था बच्चों का। कुल मिला के हमारा ये दिन बहुत ही अच्छा बीता। तो अगर कभी आप केरला जाएं तो कोवलम बीच भी ज़रूर जाएं। वहाँ जाके आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत एंजॉय करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे शॉप्स हैं, आपको यहाँ पे सी फूड भी मिल जाएंगे। आप जैसा चाहें वैसा आपसे पसंद करवा के वो फ्राई करके देंगे उसे। तो आपको कैसा लगा मेरा ये ब्लॉग, मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।